अस्सलाम आदाब। आज एक ख़ास टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक आपका एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, वाटर, एयर एंड साउंड। तो ये तीनों तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं। वाटर पॉल्यूशन जिसमें हमारा पानी गंदा हो जाता है, एयर पॉल्यूशन जिसमें हमारी हवा ख़राब हो जाती है, और साउंड पॉल्यूशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ें होती हैं तो साउंड पॉल्यूशन हो जाता है। तो इन इन तीनों पॉल्यूशंस के ह्यूमन के ऊपर ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होती है। अ, जो साउंड पॉल्यूशन है उससे लोग बहरे हो जाते हैं, उनको कान की तरह तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जो आपका एयर पॉल्यूशन है उससे आपको सांस की बीमारियां हो जाती हैं और अस्थमा हो जाता है। ऐसी बीमारियां आपके जिस्म को लग जाती हैं जिसमें कई बार बचना मुश्किल हो जाता है। नाउ वाटर पॉल्यूशन पर जो है, हम जानते हैं कि अगर हम ख़राब पानी पिएंगे तो हमारी सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो पानी की एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा जो इस बार स्पेसिफिक बात करने का टॉपिक है वो वाटर पॉल्यूशन ही है। तो वाटर पॉल्यूशन हमारा दो तरीके से होता है। एक तो जो आपके घर का पानी है जो वो बाहर आता है और जो घर की गंदगी है वो पानी को ख़राब करती है। दूसरा जो है आपका कॉमर्शियल, जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज वाटर है वो है। तो प्रॉब्लम इन दोनों के निकासी से होती है। जब ज़्यादा हो जाती है कि जब इनको कंट्रोल नहीं किया जाए, इनको प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाए, तो ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो पानी से मेजरली प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेसिफिक ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, तो वो दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो मलेरिया हो जाता है और जिसमें आपको फीवर हो जाता है, एनीमिया यानी आयरन की कमी हो जाती है। दूसरा आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो है लिम्फेटिक फ्लैरियोसिस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जलन हो जाती है आपकी बॉडी में, और आपके हाथ पैर जकड़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी पानी से होती हैं। तो एक चीज़ तो बड़ा ख्याल रखें कि आप पानी बिल्कुल साफ़ पिएं। और पानी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं कि वो पानी के जमा होने की वजह से होती हैं। तो आपको शायद पता भी हो कि जो मच्छर हैं, जो मॉस्किटोज़ हैं, उनकी 3000 किस्में हैं। और उन 3000 में 150 किस्में ऐसी होती हैं कि जो ट्रांसमिशन करती हैं डिसीज़ेज़ का। और उसमें भी 50 किस्में ऐसी हैं उन उन मॉस्किटोज़ में कि जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। अच्छा, अब ये समझना होगा कि ये मच्छर, ये मॉस्किटोज़ पैदा कैसे होते हैं। तो मॉस्किटोज़ के पैदा होने की वजह पानी है। वो पानी में पैदा होते हैं। तो पानी की जो भी कंडीशन हो, जैसे पानी रुका हुआ है या चल रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि पानी आपका कितना गहरा है, इसकी गहराई कितनी है, और पानी साफ़ है कि गंदा है, और पानी के ऊपर धूप आती है कि नहीं आती है, और डिपेंड करता है कि पानी खारा है कि पानी मीठा है। और इस बात पर भी फ़र्क पड़ता है कि पानी बिल्कुल परमानेंट है या कभी-कभी आता है। तो और फाइनली जो मॉस्किटोज़ की रिप्रोडक्शन में इफ़ेक्ट करते हैं वो है आपका एनवायरनमेंट, कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या फिर धूप निकल रही है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर, इनको यूज़ कर कर मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग होती है, उनसे वो बढ़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास जितनी भी जगहें हैं, गंदी नालियाँ हैं, नालियाँ खुली हुई हैं और पानी बह रहा है, कहीं पानी जमा है, कहीं टैंक्स में पानी जमा है, और कहीं आपकी ड्रम्स हैं उसमें पानी जमा है, कहीं गड्ढों में पानी जमा है। तो ये सब जहाँ-जहाँ भी पानी जमा होते हैं वो मच्छरों की पैदावार के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। हम पहली चीज़ तो ये ख़याल रखें कि जो भी पानी है वो कहीं पर भी जमा ना हो। और अब मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि संभल में स्पेशली एक भी नाली ना हो। वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम आज हमारे पास मौजूद हैं। तो
हम वर्ल्ड बेस्ट पर ना जाएं, कम से कम इतना तो हो कि हमारे पास जो जितने भी सड़कें हैं उनमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, उसमें पाइपलाइन बिछी हो और वो सारे के सारे ढके हुए हों, मेन होल हों, जो कि आजकल सिटीज़ में, शहरों में होता है। तो हमारा, जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो ये चीज़ें होंगी नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम अपने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से बोलें, या फिर हमारे जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं, एमएलए हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट तो करें कम से कम कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे चेंज करें, उससे हमें बीमारियाँ होती हैं। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं इनसे तो शायद कोई करेगा नहीं। इतना इतना बहुत हो जाता है कि नालियों से निकाल कर साफ कर दिया जाता है, और वो भी निकल कर बस क्या होता है कि वो सड़क पर गंदगी आ जाती है, और कुछ थोड़े बहुत दिनों में अगर वो उठी तो उठी, वरना फिर वापस से वो फिर नाली में चली जाती है। तो हमें हमें डिमांड करने की ज़रूरत ये है कि ये संभल जो है वो नाली मुक्त हो, यहाँ पर एक नाली ना हो। कम से कम हमें ये मच्छर की प्रॉब्लम और ये जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, ये डिसीजेज हमें एटलीस्ट ना हो। तो आप खुद भी कोशिश करें और ख़ुद भी सफाई रखने की कोशिश करें, और जहाँ जहाँ आप डिमांड कर सकते हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं कि ये काम हमें करवाना है, तो वो उनसे डिमांड भी करें, ताकि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो और आपकी सेहत अच्छी हो। कम से कम इतना तो हो कि ये नालियाँ ढकी हुई हों। तो अब ये सोचिए कि जैसे अगर हमारी नालियाँ हैं, उनके 1-1 फीट दोनों तरफ ये जो 1 डेढ़ फीट नालियाँ बनी हुई हैं, सड़कें वैसे ही तंग हैं, और इन पर नालियाँ बनाकर ये 3 फीट जगह और चली गई। तो अगर हम कम से कम यही डिमांड करें कि भैया इनको, नालियों को बंद करो, तो पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो आपका गंदा पानी है, जो नालियों में बह रहा है, उससे आपका एक्सपोज़र कम होगा, आप उसके टच में कम आएँगे। और दूसरा ये है कि कम से कम आपकी सड़कें चौड़ी हो जाएँगी। तो ये ख़ास तौर से जब जब हेल्प करेगा कि जब आपकी गलियाँ पतली हैं और वहाँ पर गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है। तो अगर ये 3 फीट जगह आपको मिल जाएगी तो आसानी से आना-जाना लोगों का हो जाएगा। तो देखिए, ये चीज़ें जब तक आप माँगेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो तब तक आपको मिलेगा नहीं। हमें आदत पड़ चुकी है ऐसे ही एनवायरनमेंट में जीने की, जिसमें गंदगी है, आस-पास है, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने पास आस-पास साफ-सफाई रखें, गंदगी ना होने दें। गंदा हो, साफ हो, किसी भी तरीके का पानी जमा ना होने दें। तो आपको पता ही है कि 3000 मच्छर की किस्में हैं, तो वो किसी भी तरीके के रुके हुए पानी में वो जमा हो सकते हैं, वो पैदा हो सकते हैं। तो पानी ना जमा होने दें, अच्छा साफ-सुथरा पानी पिएँ, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से डिमांड ज़रूर करें कि ये हमें इस टाइप की फैसिलिटी चाहिए, और अपने नेताओं से ज़रूर कहें ऐसा, क्योंकि जिन लोगों को आपने चुना है वही इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, वही इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। अगर वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे? तो ठीक है, एक फिर अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।